हम पति पत्नी दोनों आंखें से अंधे हैं। प्रशासन के सामने कहते हैं कि ये लोग दिखाई नहीं देता, ये लोग फायदा उठाते हैं, हमको लोग को परेशान कर रही है। पड़ोसियों ने इनका पूरा ज़मीन कब्जा कर लिया है और ये दर दर भटक रहे हैं। कितना ज़मीन हड़पे हैं, इनकी जान भी जा सकती है। अंधे पति पत्नी की ज़मीन पड़ोसियों ने हड़प ली, दर दर भटक रहा पूरा परिवार। अभी आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं, पति पत्नी हैं और ये दोनों आँख से देख नहीं पाते हैं, 2 बच्चे भी हैं और इनकी ज़मीन जो है पड़ोसियों ने हड़प लिया है। और इतना ज़्यादा ये परेशान हो गए हैं, यहाँ पर जो है थाना, चौकी, अदालत और मुख्यमंत्री के पास भी कई सारा इन्होंने एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई भी समाधान इनका नहीं हो पाया। क्या कुछ पूरा मामला है, इनसे पूछते हैं। और इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा उन प्रशासनिक लोगों तक, ताकि इनकी समस्या जल्द से जल्द समाधान हो सके, इनको जो है न्याय मिल सके। क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम है गुड्डू सरोज, मैं जिला प्रयाग निवासी हूँ साहब। ग्राम सभा मेरा अंधियारी है और पोस्ट लाल गोपाल है, गंज है, चौकी और थाना लाल नवाबगंज थाना है। मैं दोनों पति पत्नी आंखों से अंधे हैं साहब। मैं अपने जगह ज़मीन के बारे में दादा से साहब भटक रहा हूँ और मेरे पड़ोसी ने मेरा ज़मीन को हड़प लिया साहब। मैंने कई बार अपने मुख्यमंत्री के पास मैंने रिपोर्ट लगाया और वहाँ से रिपोर्ट साहब आती है तो हमारे पास न कोई अधिकारी आता है, न कोई लेखपाल आता है, न कोई तहसीलदार आते हैं। और अब से में सब समाज बुझ के साहब झूठी रिपोर्ट लगा देते हैं। 1076 पर जो साहब पोर्टल नंबर पे जो दर्ज किया गया है, वहाँ से मैडम जी फ़ोन करती हैं कि आप जो समाधान हो गया है, आपकी रिपोर्ट लग गई है। मैंने बोलता साहब कि मेरे पास जब कोई नहीं है तो मेरा हम समय कैसे हो पाए साहब। आपकी ज़मीन किसने हड़पी? ज्ञानचंद सरोज, बाबूलाल सरोज और सुरेश सरोज। कब से? ये साहब ये हड़पा गया है सन 2012-13 में। कितना ज़मीन हड़पे हैं साहब? ज़मीन तो मेरा हड़पे हैं कम से कम साहब 1 बिस्सा से ऊपर हड़पे हैं साहब ज़मीन मेरी साहब। अच्छा जी साहब। और साहब सन 2022 में मेरे नाम से शौचालय मिला है। हमें साहब बहुत दूर जाना पड़ता है शौचालय के लिए। शौचालय की दूर जाना पड़ता जी है? साहब, बहुत दूर जाना पड़ता है। घर में नहीं बना है क्या? घर में सर बना था, लेकिन व्यवस्था ने बन कर लिया है ना लोगों ने। घर भी ज़मीन भी कब्जा कर लिया, उसके जो मेरे नाम शौचालय मिला है उसको भी कब्जा कर लिए, रास्ता बंद कर दिया उन लोगों ने। अब वो तो हम साहब मैं कहाँ जाऊँ बताइए लो आप लोग। मैं सरकार से ही न्याय मांग रहा हूँ कि साहब मेरा जल्दी से हमारा न्याय मिले, हमारा शौचालय रास्ता खुले साहब, हमारी परेशानी दूर हो जाए। मैं सरकार में धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस इंसान को दिखाई ना दे रहा हो और उनको घर से दूर जाना पड़ता हो, वो भी शौच के लिए, तो ये कितनी दिक्कत वाली बात है। कल कभी अगर कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनकी जान भी जा सकती है और इनको दिखाई नहीं देता, कहाँ पर गिर जाए, चोट कितनी गहरी हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आंटी जी, क्या क्या दिक्कतें आपको होती हैं शौच के लिए? सर हमारी दिक्कत होती है, हम हाईवे नांग के तो जो नया हाईवे बना है जी, उसी के पास हमारे घर है। हम हाईवे नांग के तो उस पार जाते ही शौच कर ले, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम उसी पार जाते हैं। शौच के लिए अगर दूर जाना पड़ता हो तो कितनी बड़ी बात है, बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मेरे पत्नी नाम से आवास मिला है। मैं एक कमरा में वहाँ पे बनवाया हूँ, पहले से जी बनवाया वहाँ पे मैं रह रहा हूँ। बाकी साहब जो जगह मेरी बची थी ना, उन्होंने लोगों ने कब्जा कर लिया साहब। मैंने बहुत गया इधर उधर, मेरा कोई सुनवाई नहीं साहब हो रही है। मैं चौकी गया, थाने गया साहब, मेरे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इनाम सजीवा प्रधान जो है ना, ये सभी को डांट देते हैं, तो मेरा न्याय नहीं मिलता है उन लोगों से। मैं लखनऊ गया, योगी बाबा के दरबार में मैंने गया, वहाँ से मैंने रिपोर्ट लगाया और फिर उसके बाद नहीं रिपोर्ट मिला साहब, नहीं मिला न्याय मिला। मैंने गया गोरखपुर से मैंने रिपोर्ट लगाया, वहाँ से मेरा न्याय नहीं मिला। लेखपाल साहब आए थे, तहसीलदार भी आया था और मजिस्ट्रेट साहब आए थे, तो वो लोग कुछ कर नहीं पाए। वो लोग आए थे नेकपाल से, मजिस्ट्रेट साहब ने नेकपाल से मांगा कि रिपोर्ट तुम लिख के दे दो, तुम्हारा काम समाप्त हो जाएगा, तुम यहाँ पर नहीं आएगा। तो नेकपाल साहब ने मेरा रिपोर्ट नहीं लिखा। क्यों? हमारी रिपोर्ट नहीं लिखा, तो मतलब वो आपस में विपक्षी द्वारा कुछ पैसा कौड़ी ले करके ये झूठी रिपोर्ट लगा दिया कि हम लोग सहमत हो गए हैं। फिर पोर्टल नंबर से फ़ोन आया, मैडम जी फ़ोन किया कि सूरदास जी तुम्हारा जो मामला जो तुमने दर्ज किया गया है, तुम समाधान हो गए हो, तुम्हारा मामला हल हो गया है। कैसे हल हो गया? मतलब कि यही हल हो गया कि तुम्हारे नाम से रिपोर्ट लग गई है। तो मैंने बोला मैं दीदी जी मेरे पास कोई आया नहीं, मैं कैसे सहमत हो गए, हमें न्याय नहीं मिला। मैं दादा के न्याय मांग रहा हूँ, दादा की मैं झूठी बातें बता करके, जैसे कि आप आंखों से देख नहीं पाते हैं। जी। तो ये कब से देख नहीं पाते हैं आप? साहब मैं बहुत छोटा था, छोटे? हाँ 5 साल का था मैं साहब। जी साहब, तभी से मेरा ये हाल हो गया है। अब मेरी माता जी ख़त्म हो गई हैं, मेरा पिताजी ख़त्म हो गए हैं साहब। पड़ोसियों ने इनका पूरा ज़मीन कब्जा कर लिया है और ये दर दर भटक रहे हैं अपनी न्याय मांगने के लिए। थाना, चौकी, जहाँ इनका कुछ बन रहा है वहाँ वो जा रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं और एप्लीकेशन भी रिटर्न में ये आता है कि इन्होंने सहमत हो गए हैं, मतलब कि दिक्कत जो भी थी इन्होंने
सॉल्व कर लिया है, जी हाँ, यही बोलते हैं साहब। यही बोलते हैं? यही बोलते हैं क्या कि बोलते हैं, आपने साइन कर दिया है? हाँ, ये बोलते हैं कि हाँ कि हमारी और इनके साइन हो गई है, हमें सहमत हो गए हैं, अब हमसे इनसे कोई दिक्कत नहीं है। यही रिपोर्ट लगा देते हैं झूठी झूठी। फिर आप क्या कहते हैं? मैंने जब मेरे पास फ़ोन आता है, जी। मैं ये बोलते हैं कि मैम साहब मेरे पास जो रिपोर्ट आई है, मेरे पास ना तो अधिकारी आया, ना मेरे पास लेखपाल आया, मैं कैसे सहमत हो गया हूँ दीदी, ये बताइए। मतलब दिखाई ना देने का फायदा पूरा हाँ, उठाया जा रहा है। दिखाई ना देने से फ़ायदा ये उठा लिए हैं साहब। हाँ। बोल दो साहब, मैं यही न्याय मांग रहा हूँ कि हमारा न्याय मिले हमारे बच्चों के लिए। हर समस्या को दूर होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई के लिए साहब। मैं दोनों आंखों से अंधा हूँ, कहाँ से क्या करूँ साहब, बताइए। ये मेरे बच्चे हैं, 2 ठे हैं, इनका दिखा सीन ले लें। जी जी। हाँ जी, इनका सीन ले लो। क्या नाम है इनका? इनका बेटे का नाम है ईशान और बेटे का नाम है ईसा। अच्छा अच्छा। जी साहब, इन्हीं के लिए हम बहुत परेशान हो जाए साहब। और आपके भाई नहीं है? मेरे भाई है, मेरे भाई तो साहब बहुत है, अगर मैं बताऊँ बहुत लंबी समय जाएगा फिर। जी जी। जी साहब, बहुत लंबा समय जाएगा। परिवार में कोई साथ नहीं देता? परिवार में साथ सब देते तैयार हैं, लेकिन इसी ज्ञानचंद सरोज के डर से, राम सजीवन के प्रधान के डर कौन से। लगते हैं आपके? ये हमारे पड़ोसी, मेरे भाई नहीं है। पड़ोसी आपके? हाँ, हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा। हाँ, हमारे भाई नहीं है। तो जी साहब। अंधे होने का पूरा फायदा उन्होंने उठा लिया। पूरा उठा लिया? हाँ, अंधे होने फायदा उन्होंने उठा लिया, बाद में कहते हैं कि इन्ना दिखाने होने का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए ये जी। कैसे? हाँ, कि मतलब कि प्रशासन आती है हाँ। तब। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या कहती हैं प्रशासन? प्रशासन के सामने कहते हैं कि ये लोग को दिखाई नहीं देता, ये बार ये लोग फायदा उठाते हैं, हमको लोग को परेशान कर रही है। मैं कुछ पट्टा दिखा दे रहा हूँ, मैं अपना जी जी। जी, मैं पट्टा दिखाने के कि मेरा ये पट्टा है, मेरा इसी पट्टे पर मेरा मतलब कि न्याय नहीं मिलना है रहा है। मैं न्याय मांग रहा हूँ इस पट्टे पर। मैं अंधे ये होने के बाद भी बताइए, अपना हक ये मांग रहे हैं, अपना हक का ज़मीन मांग रहे हैं, ये कितना फ़ायदा उठा पाएंगे? ये कितना किसी का ज़मीन हड़प लेंगे? हाँ, बताइए साहब, खुद ही आप समझिए साहब। इन्होंने पूरा अपना जी। एप्लीकेशन वगैरह लेकर के आया हुआ है, दिखाने के लिए सबूत के तौर पर। जो लोग अंधे हों, उनको दिखाई ना दे रहा हो, इस गर्मी में कड़कती धूप में वो दर वो क्यों भटकेंगे, सिर्फ अपनी हक की ज़मीन पाने के लिए। देख लीजिए, ये मेरा पट्टा है, ये एक चीज़ का बराबर सीन ये लीजिए देख साहब। सकते हैं, ये मेरा पट्टा है। ये इनका पट्टा है, ज़मीन का पट्टा है। हाँ, ये जमीन का पट्टा है मेरी माँ के नाम से। जी जी, यही पट्टा पे उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। देख लीजिए, इस मेरा पट्टा है। जी जी। इसी रिपोर्ट लगाया जाता है बार बार। तो क्या आप गुहार लगाना चाहते हैं सरकार से? हाँ, सरकार से हम यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द हमारा न्याय मिले, हमारा शौचालय रास्ता खुल जाए, हमारी परेशानी ये भी दूर हो जाएगा, हमारा ज़मीन मिल जाएगा साहब, हमको हमारी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। हमारे बच्चों के लिए जैसे सरकार ने और आवेदन निकाला है, हमें लिए सबके लिए पढ़ाई लिखाई लिए साहब, हमें बहुत मजबूरी का सामना उठाना पड़ रहा है। हमें सरकार से मदद चाहिए कि हमारा पेंशन दूसरा बनना चाहिए साहब। मैं यही सरकार से पेंसिल आपकी आती है? पेंशन साहब हमारे लोग आती है, 3 महीने में साहब 3000 रुपये आता है। बताइए, इसमें बच्चे पढ़ा सकते हैं, किसमें खाना खा सकते हैं, क्या कर सकते हैं साहब, बताइए। दोनों लोगों का आता है? जी साहब, दोनों लोग का आता है। जी जी। ये चीज़ आता है तो आपको हाँ। थोड़ा बहुत खर्चा चल हाँ, जाता हाँ, होगा। हाँ जी, हाँ और जी। दोस्तों, आप लोग ये इनकी समस्या देख सकते हैं। अगर इस वीडियो को प्रशासन तक पहुंच रही है, अगर यह वीडियो, तो जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान किया जा सके। बाकी जो भी राय हो आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि जल्द से जल्द इनका ये समस्या समाधान हो सके और इनको न्याय मिल सके।